दोस्तों, वक्त बहुत कम है और बातें बहुत सारी बतानी है। हमने अपनी पिछली वीडियो में 5G को लेकर कुछ बेहद ज़रूरी बातें बताई थी, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर देखें। टोटल 5 पॉइंट्स है, ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट, ये पॉइंट स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि बाकी देशों में तो 5G ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, तो हमारा देश क्यों पीछे रहा इस नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में। अगर ऐसी ही बात है तो आपको सबसे पहले हम सच से अवगत करा देते हैं। 2019 तक 5G को स्विट्जरलैंड की बहुत सारी लोकेशंस पर डिप्लॉय कर दिया गया था। एक साल के अंदर 2000 एंटीनास लगा दिए गए पूरी कंट्री में। अब हुआ क्या कि जहां पर एंटीना लगाए गए वहां के आसपास के लोगों को, पूरी फैमिलीज को, यहाँ तक कि कॉलोनी के ढेर सारे लोगों को कानों में तेज रिंगिंग बेल सुनाई देने लगी। लाउड रिंगिंग बेल, इंटेंस हेडेक, असहनीय कानों में दर्द, बेचैनी, थकावट, इंसोम्निया, ये सारे सिम्टम्स लोगों को फील होने लगे। तो जब आसपास के फिजिशियंस के पास ये लोग पहुंचे तो फाइनली डॉक्टर्स ने पता लगाया कि सारे सिम्टम्स 5G एंटेना से निकली माइक्रोवेव्स या EMF की वजह से हैं। और जब लोगों ने अथॉरिटीज़ को कॉल किया कि इस 5G एंटीना को वहाँ से हटा दिया जाए तो उन्हें केवल एक जवाब मिला कि ये सब बिल्कुल लीगल है और वो उन्हें दिए गए ऑर्डर्स के विरुद्ध काम नहीं करेंगे। इतनी बुरी हालत। अब आप बताओ, इसे लीगल जेनोसाइड नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। तो अक्टूबर 2019 आते स्विट्जरलैंड में भयंकर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। हजारों की संख्या में लोग स्विस पार्लियामेंट तक पहुंचे, सोई हुई सरकार को जगाने के लिए। और फरवरी 2020 आते स्विट्जरलैंड की सरकार ने फाइनली इस 5G एंटेनास के काम पर रोक लगा दी। और इस समय यूरोप में स्विट्जरलैंड समेत कई देशों में बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं 5G के खिलाफ। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नेशनल 5G रेजोल्यूशन भेजा गया है और यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस में लेटर भेजा गया है सारे रिसर्चेस और प्रूफ्स के साथ कि 5G पर जल्द से जल्द मॉरेटोरियम लगाया जाए। ब्रसेल्स, बेल्जियम, वो पहली सिटी बनी है 5G पर रोक लगाने में। ये हम आपको अपनी पिछली वीडियो में बता ही चुके हैं। और इतना ही नहीं, डेवनशायर, यूके, लोगों के ऐसे दहशत भरी किस्से सुनने के बाद इधर भी 5G के इंस्टॉलेशन पर रोक लगा दी गई है। दोस्तों, ऐसी ढेर सारी स्टडीज है जो हाई EMF के साइड इफेक्ट्स बताती है और लोगों की दर्दनाक एक्सपीरियंसेस। इनकी और डिटेल्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन असल बात यह है कि हमें बस कॉपी नहीं करना है वेस्टर्न देशों को कि उन्होंने 5G लगाया तो हम भी लगाएंगे, उन्होंने 5G पर रोक लगा दी तो हम भी लगा दें। हमें खुद की स्टडीज कंडक्ट करनी है और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। इस कॉलोनियल हैंगओवर से बाहर निकलो। 75 साल होने वाले आज़ादी को, अब तो कम से कम एक आज़ाद चिड़िया बन के उड़ लो। लेकिन फिलहाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब कि 5G के जब इतने हानिकारक इफेक्ट्स हैं तो सरकारें फिर ऐसा क्यों कर रही हैं, जो कि ले आता है हमें हमारे दूसरे पॉइंट पर। USA में टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जैसे कि AT&T, वेराजॉन और कॉमकास्ट, इन्हें वहाँ के टेलीकॉम जायंट्स माना जाता है। इन कंपनीज ने 1998 से 2018 तक केवल 20 सालों में ही लॉबिंग पर कितना पैसा लगाया है आप जानते हैं? ये $1.2 बिलियन। और केवल 2018 में ही इन्होंने सरकार को कितना पैसा खिलाया है? ऑफिशियल नंबर बता रहे हैं हम, ये $80 मिलियन, अभी तक का सबसे ज्यादा। जब इतना ज्यादा पैसा कोई कंपनी सरकार को दे रही है, ऑब्वियसली उसके फेवर में ही पॉलिसीज बनेगी फिर। हाँ जी, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि फार्मा कंपनी टॉप पर है लॉबिंग में, उनका तो कोई तोड़ ही नहीं। और उसका क्या परिणाम हुआ है ये हम सब आज भुगत ही रहे हैं। देश पहले से ही गड्ढे में घुस चुका है, बस अब और नहीं झेलेंगे हम लोग। ये जानकारी सब तक जरूर पहुंचाओ, चाहे वीडियो अपने चैनल पर डालें या शेयर करें। जो करना है करो, बस शुरू करो, क्योंकि जानकारी ही आपका हथियार है। तीसरा पॉइंट, हाई रेडिएशंस के इंसानों पर बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट्स तो होते ही हैं, लेकिन छोटे बच्चों पर इसका क्या इफेक्ट होता है ये सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले आप ये पिक्चर्स देखिए अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहली पिक्चर है ब्रेन ऑफ 5 ईयर ओल्ड, दूसरी पिक्चर में है 10 साल के बच्चे का ब्रेन और तीसरी पिक्चर में है एक एडल्ट का ब्रेन। अब ये जो आप कलर्स देख रहे हैं ये बताते हैं कि एक मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से हमारा ब्रेन कितनी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। हाँ जी, हमारा ब्रेन इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है
जिससे हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की बीमारियां पैदा होती है। अब आप ध्यान से देखिए, ये 5 साल के बच्चे के ब्रेन ने सबसे ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करी है एक एडल्ट के कंपैरिजन में। एक 5 साल के बच्चे के हेड का बोन मैरो 10 गुना ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है एक नॉर्मल एडल्ट से। ये बहुत ही गंभीर रिजल्ट्स हैं। अब आपको एक बहुत ही चौंका देने वाली बात बताते हैं। 2015 में फ्रांस की सरकार ने सभी नर्सरी स्कूल्स में वाईफाई को बैन कर दिया। हाँ जी, वाईफाई को बैन, जो हम लोग मज़े से अपने घरों में लगवाते हैं। और दिल्ली में तो वाईफाई हॉटस्पॉट्स बनवाने का एम है केजरीवाल सरकार का। और इतना ही नहीं, एलिमेंट्री स्कूल्स में फ्रांस में ये डायरेक्टिव्स दिए गए हैं कि जब भी वाईफाई का यूज़ नहीं किया जा रहा हो तो उन्हें ऑफ कर दिया जाए। स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब ये तो था फ्रांस। अभी तो ये लिस्ट देखो आप, जहाँ जहाँ वाईफाई के यूज़ पर स्कूल्स में रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। बेल्जियम, स्पेन, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, सिप्रस, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये तो वाईफाई है। 5G में तो हर 100-200 मीटर की दूरी पर एंटेनास लगेंगे, क्योंकि वो मिलीमीटर वेव्स का यूज़ करती है। तब क्या क्या बैन करोगे? अभी ही सही वक्त है, जाग जाओ, वरना बस यही कह पाएंगे कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, ये चौथा पॉइंट सुनकर आपको भी 5G से जुड़ी बहुत बड़ी असलियत समझ आने लगेगी। पहला आपको एक बहुत ही हैरान कर देने वाला फैक्ट बताते हैं। पिछले 40 सालों में वेस्टर्न कंट्रीज में, इंक्लूडिंग अमेरिका, यूरोप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में मेल स्पर्म काउंट 50% तक घट गया है। हाँ जी, सही सुन रहे हैं आप। और एशिया, अफ्रीका जैसे देशों में अभी तक ऐसा कोई डिक्लाइन नहीं देखा गया है। तो अभी स्पर्म काउंट का 5G से क्या लेना देना है? लेना देना है दोस्तों। एक नहीं, ऐसी बहुत सारी स्टडीज कंडक्ट की गई है जिनसे साफ साफ इनका रिलेशन सामने आता है। उदाहरण के लिए आप इस सेंट्रल यूरोपियन जर्नल ऑफ यूरोलॉजी में पब्लिश हुई रिसर्च देखिए। इसमें इन्होंने 32 मेल्स पर स्टडी की। इन सारे मेल्स के स्पर्म सैंपल्स को कलेक्ट किया गया और उन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा गया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए को 5 घंटे तक बिना किसी रेडिएशन वाली कंडीशंस में इंक्यूबेट किया गया और ग्रुप बी को 5 घंटे तक एक ऐसी जगह पर इंक्यूबेट किया गया जहां सेम कंडीशंस थी, लेकिन मोबाइल फोन को टॉक मोड पर रखा गया। अब इसके क्या रिजल्ट्स आए आप वो देखिए। ग्रुप बी, जिसको रेडिएशन से एक्सपोज किया गया था, उसके स्पर्म्स बहुत ही कम बढ़े इन कंपैरिजन टू ग्रुप ए, और साथ ही डीएनए फ्रैगमेंटेशन भी इसी ग्रुप में बहुत ज़्यादा पाया गया। अब इसे हम केवल एक इत्तेफाक समझें या फिर एजेंडा का दूसरा बड़ा कदम? आगे आप सब खुद ही बहुत समझदार हैं। 5th और आखिरी पॉइंट है इसका सल्यूशन। अब हाई रेडिएशंस, EMF, ये तो हमारे आसपास मौजूद ही है। इनसे बचने के लिए आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि जब भी आपका कंप्यूटर, लैपटॉप का यूज़ नहीं है तो आप उसे अनप्लग कर दें या स्विच ऑफ कर दें। इसके साथ साथ और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंक्लूडिंग योर मोबाइल फ़ोन, जब आप सो रहे हैं तो पॉसिबल हो तो उन्हें भी स्विच ऑफ कर दें। और जितना हो सके मोबाइल फ़ोन्स को आप या तो स्पीकर मोड पे रखें या फिर आप ईयरफोन्स यूज़ करें, ताकि मोबाइल फ़ोन आपके सर से थोड़ा दूर रहे। दोस्तों, अब एनर्जी की बात हो रही है तो ये एक इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन जानना बहुत ज़रूरी है। वो है माइंड बॉडी कनेक्शन। हमारे इंडियन कल्चर में ध्यान, मेडिटेशन को हमेशा से ही सबसे उच्च स्थान दिया गया है। मेडिटेशन करने से आपका ऑरा, यानी कि आपका आभा मंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है और एकदम क्लीन हो जाता है। तो अपनी ऑरा को क्लीन करके हम लोग किसी भी तरह की हानिकारक एनर्जी से बच सकते हैं, अलॉन्ग विद अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड राइट डाइट। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक मेडिटेशन टेक्निक्स होती हैं। आप अपने घर के आसपास वाले ध्यान केंद्र पर जा सकते हैं या फिर द ओनली वन कम्यून से भी सीख सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहनी है। बहुत सारे लोगों के हम पे मेल आ रहे हैं कि द ओनली वन कम्यून की मेडिटेशंस और डिप्रेशन काउंसलिंग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सीधे वेबसाइट पर जाएं theonlyOnecommune.com। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। और आपको कोई भी डाउट हो प्रोग्राम से रिलेटेड तो आप हमसे इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दोस्तों, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें सपोर्ट करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप इन वीडियोस को देख के अपनी नॉलेज बढ़ाएं। धन्यवाद।